नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। जलदाय मंत्री चौधरी ने कहा, जो मापदंड में नहीं थे उन जिलों को निरस्त किया। हटाए गए जिन जिलों में विरोध हो रहा उन पर फिर से विचार करेगी सरकार। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी आज जोधपुर जिले में जल जीवन मिशन की बैठक लेने के लिए जोधपुर पहुंचे। इस दौरान नए जिलों को लेकर कहा कि जो जिले मापदंड में नहीं थे उन्हें हटाया गया। हमने 2011 की जनगणना के अनुसार मापदंड किया है, उसके आधार पर जिलों को लेकर निर्णय किया गया। इसीलिए हमने बिना किसी भेदभाव के ऐसे जिले हटवाए। देश में औसत जिलों का एवरेज 20 लाख आबादी है, हम इसका 50% कम कर सकते हैं, लेकिन 3-3 लाख की आबादी पर जिले कैसे बना सकते हैं। इसलिए जितने भी जिले हटे हैं वो मापदंड पूरा नहीं कर रहे थे। आगे भी कोई भी जिले बने या इन जिलों को हटाने को लेकर कहीं भी विरोध होता है तो ऐसे गांव जो 10 लाख की आबादी से जुड़ना चाहते हैं उन्हें लेकर विचार किया जा सकता है। राजस्थान में जेजेएम का काम पूरा नहीं हुआ। कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि जल जीवन मिशन को लेकर जो काम राजस्थान में मार्च 2024 तक पूरा होना था उसे हम समय पर पूरा नहीं कर पाए। पूरे भारत में सब जगह काम हो गया लेकिन राजस्थान में नहीं कर पाए। हमारे जितने भी पुराने ट्यूबवेल, बोरवेल, हैंडपंप हैं उन्हें दुरुस्त करवाने का काम किया जा रहा है। 5 साल पुराने जो भी हैंडपंप हैं उनकी डिटेल मंगवाई जा रही है। कहीं पर पानी लीकेज हो रहा है, कहीं पर पानी की चोरियां की जा रही है, इन सभी पर मीटिंग में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि जहां भी खुले बोरवेल हैं उसे भविष्य में हाथ से नहीं हो, इसको लेकर निर्देशित किया गया है। कई जगहों पर प्राइवेट काश्तकार भी ट्यूबवेल खुदवाता है, उसे भी चेक करवाया जाएगा कि उसमें परमिशन ली है या नहीं। पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा। चौधरी ने कहा कि हर घर कनेक्शन करने से पहले हमें सोर्स को ढूंढना था, पानी उठाने के सिस्टम डेवलप करने थे, फिल्टर प्लांट बनाने चाहिए थे, राइजिंग लाइन बनने के बाद हमें हर घर कनेक्शन देने चाहिए थे। लेकिन समस्या यह हो गई कि हर जगहों पर घर घर कनेक्शन तो कर दिए गए लेकिन जहां से पानी उठाने की व्यवस्था करनी थी वह नहीं कर पाए। अब उन पर काम कर रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट बना रहे हैं, टेंडर निकाल रहे हैं। इस पूरे काम में 2 से 3 साल लगेंगे। जब तक उपभोक्ताओं को पानी कैसे मिले इस पर काम किया जा रहा है। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। इसलिए आज जोधपुर जिले की आज बैठक ले रहा हूँ। हर जिले में हम जा रहे हैं कामों की, क्योंकि जल जीवन मिशन जो काम हमारा मार्च 2024 को पूरा होना चाहिए था वो हम समय पे काम नहीं कर पाए। उसी गति कैसे बढ़े। भारत सरकार ने अभी हाल फिलहाल में उस कामों के एक तरह से, क्योंकि पूरे भारत में सब जगह काम हो गया, राजस्थान में नहीं कर पाए। कामों के अंदर उनका भी यही है कि पहले पुराने कामों को जो सैंक्शन थे उनको पूरा करें, उसके बाद हम नए कामों के वर्क ऑर्डर जाने की परमिशन देंगे। आगे बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे तब उनको परमिशन देंगे। तो हम चाहते हैं कि उनको करें। और भी जितने भी हमारे ट्यूबवेल्स है, हैंडपंप्स है, पुराने ओपन वेल्स है, जिनकी कोई कमी है उनको चुस्त दुरुस्त करें। जो काम लगभग 50 लाख कनेक्शन जल जीवन मिशन के अंदर पूरे राजस्थान में हुए हैं। जो काम हर घर कनेक्शन करने से पहले हमें सोर्स को ढूंढना चाहिए था, सोर्स के ऊपर में पानी उठाने का सिस्टम बनाना चाहिए था, उसका फिल्टर प्लांट बनाना चाहिए था, और वो राइजिंग लाने के बाद में हमें हर घर कनेक्शन देना चाहिए था। समस्या ये होगी कि जहां भी जाते हैं वहां सब जगह घर वाले के कनेक्शन तो कर दिया, बाकी जहाँ पानी की व्यवस्था, जहाँ से पानी उठाने का जो सिस्टम वो पिछले समय नहीं कर पाए। अब उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उनके टेंडर लगा रहे हैं। उनमें लगभग 2 साल 3 साल लगेंगे। जब तक उस उपभोक्ता को पानी कैसे मिले वो डिमांड कर रहा है कि जब मेरे घर पे कनेक्शन हो गया तो मेरे पानी कब आएगा। लोगों को ये पता है कि इस बार बारिश खूब होने से सारे डैम भरे हैं, सारे भरे हैं, बाकी हमारे पास उसको उठाने का जो सिस्टम पहले काम करना चाहिए था, उसके लिए इनटेक पंप हाउस से लेके सारे तो वो नहीं बना पाए। तो अब हम चाहते हैं कि इस गर्मी के अंदर समस्या नहीं आए। हमारे जहाँ नए हैंडपंप लगाने लगाए, ट्यूबवेल्स लगाए, ओपन वेल्स लगाए, पुराने जो 5 साल में किसी ने देखा ही नहीं कि इनको अगर कुछ पैसे लगाने से अगर ये ठीक हो जाए तो, किसी का स्टार्टर खराब पड़ा है, किसी की केबल खराब पड़ी है, मोटर खराब पड़ी है, किसी ने नहीं देखा। हम उनके डिटेल सर्वे करें। हमारे पास जी रोबोटिक के पास विभाग की काफी मशीनें पड़ी हुई थी, उनको हम ठीक करा के उनसे भी ओपन कर डीपनिंग करा रहे हैं। और इस बार वाटर लेवल की भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़ा नहीं तो नीचे गिरा नहीं। जिस तेजी के साथ वाटर लेवल, जो ग्राउंड वाटर लेवल जो नीचे गिर रहा था, वो समस्या इस बार हमारे सामने नहीं है। तो ये जो जनवरी और फरवरी में हम चाहते हैं कि पूरा सिस्टम हमारा चुस्त दुरुस्त हो जाए। कहीं पे पानी लीकेज हो रहा है, कहीं पानी की चोरियां हो रही है,
O&M के जो कॉन्ट्रैक्टर है ऑपरेशन मेंटेनेंस के, वो समय पे उसको काम पूरा नहीं कर रहे हैं, उनको भी हम मॉनिटरिंग करके समय पे पूरा करें। इस हिसाब से आज हम विभाग की बैठक करने के लिए यहाँ पर है। जब दौरान जो काम हुए, जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, वो जांच रिपोर्ट अभी तक भी उन पर कोई अमल नहीं किया गया। देखो, उनके ऊपर रेगुलर कार्रवाई कर रहे हैं। जो दोषी थे उनके खिलाफ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी भी कार्रवाई कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी भी कार्रवाई कर रही है। कई लोगों को हमने डिबार भी किया, कई कामों के हमने उनके बिलिंग भी रोकी है, कई अफसरों को हमने सस्पेंड भी किया है, कई को चार्जशीट भी दी है। और जो बचे हुए कामों को किस तरह से कराएं, कैसे उस काम को दुरुस्त करें, केवल 24 घंटे हम केवल वही काम करना है हमारा नहीं है। हमारा काम यह है कि जो काम जो चल रहा है उनको सही कराएं, गलती आगे नहीं हो, ये काम भी हमें देखना है। विभाग के अधिकारी जो नई भर्ती तो जैसे जैसे हमारी सरकार आने के बाद में अब बढ़ते भी निकाल, वास्तव में ये बहुत बड़ी समस्या लापरवाही की वजह से हुई है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी हमारे विभाग वालों को, प्राइवेट जो वाले को, सभी कलेक्टर्स को, सबको डायरेक्शन दिया कि जो भी ओपन है उनको तुरंत बंद किया जाए, और जहां भी नए बोरवेल खोदे जाते हैं उसके साथ साथ उसकी सुरक्षा के करे तुरंत उसको, या तो खोदने के बाद अगर उसमें मोटर वगैरह लेट लगाते उसको पहले पैक किया जाए, ये सारी सुनिश्चितता करें। वास्तव में गलती हुई है, इसके लिए सरकार ने सब अधिकारियों को जो जहाँ भी करें उनको सबको डायरेक्शन दे दिया, आगे गलती नहीं हो। सर 2010 में आदेश भी किए गए थे सरकार की तरफ से, फिर भी कहाँ ढिलाई की गई, क्या कारण रहे, किस तरह की घटनाएं बार बार देखने को मिली? ये वास्तव में इसके लिए हम देख रहे हैं कि किस जगह कौन से स्तर पे लापरवाही है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। क्या ये चेतना वाली जो कोटपुतली में जो घटना हुई उसमें आप किसी तरह का संज्ञान लेके कोई कार्रवाई कर रहे हैं? 100% हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने पूरे अधिकारियों को बुला के, सेक्रेटरी लेवल पे बुला के उसके ऊपर पूरी संज्ञान ले रहे हैं, एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस स्तर पे ये गलती हुई है। कई जगह पे पता ओपन वेल और ट्यूबवेल्स करते हैं तो खुद प्राइवेट काश्तकार भी करता है, तो उसकी भी हम देखेंगे कि वो परमिशन लेके करें। चांद पर पहुंच गया है, लेकिन 700 फुट गहरी बच्ची जो गिरी अभी तक नहीं निकाल पाई है, सरकार क्या कहना चाहिए? अब सरकार देखो 150 फुट डेप्थ में जाने के बाद में बराबर दूसरा वो करना है। आप चाहते हैं कि दोबारा जो आदमी उसको निकालने के लिए जाए, जो तो ऐसा नहीं हो कि दोबारा केस नहीं हो जाए, तो उसमें सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। तो समय लग रहा है, कोशिश पूरी जारी है, बाकी समय थोड़ा लग रहा है। आपको फीडबैक दिया है सर, क्या स्थिति अपडेट है कि वो हो जाना चाहिए। अभी 2-3 फीट और बचा है, तो आज बच्ची के पास पहुंच जाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करते कि वो सकुशल मिले जो भी है। कल आपकी कैबिनेट में बड़ी रोकने लगे। देखो, जो जिले मापदंड में नहीं थे उन जिलों को हटाया गया है। हमारी सरकार ने जब समीक्षा की, उस जिलों की सब कमेटी के अंदर मैं भी उसका मेंबर था। हमने पूरे देश के जिलों का निर्धारण कितना था, कितनी जनसंख्या के आधार पे 2011 के आधार पे, क्योंकि जनसंख्या अब नहीं अब होगी, 2011 की जनसंख्या के आधार पे जब हमने मापदंड देखे तो औसत जो एवरेज पूरे भारत के अंदर जिलों का 20 लाख की आबादी थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि 20 लाख तो नहीं, बाकी हमें 10 लाख की आबादी के अनुसार जो भी जिले मापदंड पूरे करते हैं, लगभग कम से कम 7 तहसीलें उसके अंदर हो, उसके अंदर 4 उपखंड हो, ऐसा 3 से 4 उपखंड होने चाहिए, 7 तहसीलें होनी चाहिए। अगर ये सारे मापदंड करते हैं तो उन जिलों को रोको, और जो नहीं करते उनको हटाया जाए, क्योंकि देश का औसत 20 लाख का एवरेज है, तो हम ज्यादा से ज्यादा उसका 50% बढ़ा सकते हैं। उससे कम अगर हम 3-3 लाख में कोई जिले बनाएंगे तो उसका किस लेवल पे वो काम करेंगे, किस तरह से मॉनिटरिंग करेंगे। जहां पे एक एसडीएम का काम भी पूरा करने लायक इतना काम उसके लिए भी काम नहीं है, तो वहां पे अगर कलेक्टर के लेवल का अधिकारी हम बैठाएंगे करेंगे तो एक तरह से हम जनता के पैसों का सदुपयोग नहीं कर पाते। और ये जितने भी जिले थे कोई भी मापदंड पूरा नहीं कर रहा था, कोई हमने बगैर भेदभाव के जो 10 लाख की पॉपुलेशन के आधार पे जो थे वो हो जाना चाहिए। अभी 2-3 फीट और बचा है, तो आज बच्ची के पास पहुंच जाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करते हुए सकुशल मिले जो भी है। कल आपकी कैबिनेट में बड़ी रोकने लगे। देखो, जो जिले मापदंड में नहीं थे उन जिलों को हटाया गया है। हमारी सरकार ने जब समीक्षा की, उस जिलों की सब कमेटी के अंदर मैं भी उसका मेंबर था। हमने पूरे देश के जिलों का निर्धारण कितना था, कितनी जनसंख्या के आधार पे 2011 के आधार पे, क्योंकि जनसंख्या अब नहीं अब होगी, 2011 की जनसंख्या के आधार पे जब हमने मापदंड देखे तो औसत जो एवरेज पूरे भारत के अंदर जिलों का 20 लाख की आबादी थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि 20 लाख तो नहीं, बाकी हमें 10 लाख की आबादी के अनुसार जो भी जिले मापदंड पूरे करते हैं, लगभग कम से कम 7 तहसीलें उसके अंदर हो, उसके अंदर 4 उपखंड हो,
ऐसा 3 से 4 उपखंड होने चाहिए, 7 तहसीलें होनी चाहिए। अगर ये सारे मापदंड करते हैं तो उन जिलों को रोको, जो नहीं करते उनको हटाया जाए, क्योंकि देश का औसत 20 लाख का एवरेज है, तो हम ज्यादा से ज्यादा उसका 50% बढ़ा सकते हैं। उससे कम अगर हम 3-3 लाख में कोई जिले बनाएंगे तो उसका किस लेवल पे वो काम करेंगे, किस तरह से मॉनिटरिंग करेंगे। जहां पे एक एसडीएम का काम भी पूरा करने लायक इतना काम उसके लिए भी काम नहीं है, तो वहां पे अगर कलेक्टर के लेवल का अधिकारी हम बैठाएंगे करेंगे तो एक तरह से हम जनता के पैसों का सदुपयोग नहीं कर पाते। और ये जितने भी जिले थे कोई भी मापदंड पूरा नहीं कर रहा था, कोई हमने बगैर भेदभाव के जो 10 लाख की पॉपुलेशन के आधार पे जो थे, और हम आगे भी कोई भी जिले बने, हमने अगर कहीं पे विरोध होता है, किसी भी जिले का 18 विरोध होता है, तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि आपके दोबारा कोई ऐसा हो कि 10 लाख की पॉपुलेशन करने का आपके क्षेत्र में कौन जुड़ना चाहता है, 100% सरकार उससे विचार करेगी। इससे कम हम